Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 28th of October 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe and अगर आपको Indian Express के highlighted portion की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू कीप अ यूजर नेम ऑफ ए टेलीग्राम अकाउंट, तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज प्रिवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। स्टैटिक पोर्शन जो रिलेटेड होगा करंट अफेयर से उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है डेडलाइन मिस्ड, मोदी सुनाक डिस्कस अर्ली कंक्लूजन ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट। तो जो फ्री ट्रेड पैक्ट होने वाला था, दिवाली यहाँ पर डेडलाइन थी तो वो तो यहाँ पर मिस हो चुकी है। इसके रीजंस भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा था और यूके में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी। तो वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। दे एग्रीड, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, they agreed on the importance of early conclusion of a comprehensive and balanced free trade agreement and the India and the UK were expected कि जो FTA है वो साइन हो जाएगा by the Diwali but they missed the deadline due to lack of consensus और UK में जो political leadership है उसमें transition हो रहा था। 2030 के रोड मैप की बात की गई है, तो 2030 के रोड मैप के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2030 के रोड मैप के बाद यहाँ पर फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एक्सपेंड किया जाता है। सिंस इट वाज लॉन्च्ड लास्ट ईयर ह्यूज प्रोग्रेस हैज बीन मेड इंक्लूडिंग द स्टार्ट ऑफ एम्बिशियस फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस, द एक्सपेंशन ऑफ अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर बात की गई सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जो कि प्रोहिबिट करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं विद द गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क्स अंडरटेकन बाय इट। तो ये है सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट विच प्रोहिबिट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क्स अंडरटेकन बाय इट। जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने खुद को ही माइनिंग लीज असाइन कर दी थी, इसीलिए उन्होंने वॉयलेट किया है सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को। इसीलिए न्यूज़ में तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बात यहाँ पर मेंशन है कि इन्होंने यहाँ पर वॉयलेट किया है। The EC is believed to have recommended Soren's disqualification over assigning a mining lease to himself, इसीलिए इन्होंने वॉयलेट किया है सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर राजनाथ, वी आर वॉकिंग नॉर्थ हैव टू रीच गिलगिट बाल्टिस्तान। तो यहाँ पर बात की गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो वहाँ पर जो इनोसेंट इंडियंस रहते हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की जाती है बाय द पाकिस्तान। सेंडिंग पाकिस्तान अ टफ मैसेज ओवर इट्स एट्रोसिटीज़ ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस इशू को यहाँ पर रेस किया गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट होते हैं, जो मिलिटेंट्स होते हैं, उनकी तो आप बात करते हो कि इनके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स है, लेकिन आप उनकी बात नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके ऊपर जब अटैक किया जाता है तब आपके ह्यूमन राइट्स के कंसर्न कहाँ चले जाते हैं। तो सिंह सेड व्हेन सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस आर अटैक्ड वेयर डज कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स डिसअपियर देन। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। Tata and Airbus to make C295 MW transport aircraft for IAF in Vadodara. The C295 MW transport aircraft project is the first involving the manufacture of a military aircraft, जो कि इंडिया में होगा। ये पहली बार होगा बाय अ प्राइवेट कंपनी। फ्यूचर प्लान्स इन्वॉल्व सेल ऑफ द एयरक्राफ्ट टू डोमेस्टिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा एयरक्राफ्ट को सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और अगर यहाँ पर गवर्नमेंट क्लियरेंस दे देती है तो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। To start with, 40 of the 56 C295 MW transport aircraft being procured from Airbus Defence and Space SA। तो यहाँ पर 56 का कॉन्ट्रैक्ट है, जो 60
16 है वो तो फ्लाई अवे कंडीशंस में आएंगे और जो बाकी 40 है वो यहाँ पर ही बनेंगे। तो 16 एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर्ड इन फ्लाई अवे कंडीशन एंड 40 विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय द इंडियन एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्टर टाटा कंसोर्टियम ऑफ टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। C295MW इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 5 to 10 टन कैपेसिटी और ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा एजिंग एवरो एयरक्राफ्ट ऑफ द IAF। तो एवरो एयरक्राफ्ट को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह यूज़ किया जाएगा C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। फिर यहाँ पर बात की गई है कि जो 56 है जब ये पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ को भी भेजे जा सकते हैं अगर यहाँ पर गवर्नमेंट क्लियरेंस दे देती है। Airbus Defence and Space will be allowed to sell the aircraft manufactured in India to civil operators and export to countries which are cleared by the government of India. नेक्स्ट है BCCI बेट्स फॉर पे पैरिटी और यहाँ पर सेम मैच फीस दी जाएगी विमेन और मेन को। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई एमिशंस रिपोर्ट की। एमिशंस रिपोर्ट कौन निकालता है? UNEP। Emissions Gap Report 2022 The Closing Window Climate Crisis Calls for Rapid Transformation of Societies। तो ये रिपोर्ट निकालता है UNEP। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? Ahead of the 2022 United Nations Climate Change Conference COP27 भी जिसको कहते हैं, ये कहाँ होगी? ये होगी इजिप्शियन सिटी ऑफ शर्म एल शेख। तो इजिप्ट की सिटी में होगी जिसका नाम है शर्म एल शेख। अब यहाँ पर 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात की गई थी जहाँ पर ये कहा गया था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी है अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो वैसे 2 डिग्री सेल्सियस है लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। अब इसके ऊपर जो काम है वो नहीं चल रहा है उस रेट से, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। द UNEP रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन थर्सडे फाउंड दैट इन इंडिया एंड 6 अदर टॉप एमिटर्स जो एमिशन है वो रीबाउंड हो चुके हैं एंड इंक्रीज्ड आफ्टर द पैंडेमिक। अब यहाँ पर टॉप 7 एमिटर्स की बात की गई है जिसमें इंडिया भी आता है। तो फर्स्ट है चाइना, देन यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो कि अकाउंट करता है 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन 2020। और जो G20 मेंबर्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर 75% ऑफ द ग्लोबल GHG एमिशंस। तो हम आपको टॉप 7 एमिटर्स में दिख रहे हैं लेकिन जो हमारा पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए इंडिया तो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा GHG एमिशन वॉज 6.3 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो ये है पर कैपिटा GHG एमिशन जिसका ग्लोबल एवरेज है। US इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। US में जो यहाँ पर एवरेज पर कैपिटा GHG एमिशन है वो है 14 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, रशिया में है 13 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, चाइना में है 9.7 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट और इंडिया में है बस 2.4 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए हमारा एमिशन ज़्यादा दिख रहा है लेकिन जो हमारा पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। द पेरिस एग्रीमेंट डिफाइंड 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एज द ग्लोबल वार्मिंग लिमिट। और अगर ये ब्रीच होती है तो हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे सच एज एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्रॉट्स, वाटर स्ट्रेस एंड अदर्स जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है लाइफ्स को। द UNEP रिपोर्ट सेज दैट अनलेस अनप्रेसिडेंटेड एक्शन इज टेकन तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इस मार्क को ब्रीच कर जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई विजनहम पोर्ट कंस्ट्रक्शन की। तो फिशर फोक कम्युनिटी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है विजनहम पोर्ट कंस्ट्रक्शन को लेकर क्योंकि इसकी वजह से कोस्टल इरोजन हो रहा है, जो लाइवलीहुड है वो यहाँ पर लॉस हो रहा है। Marking the 100th day of their protest against the construction of the Vizinham International Seaport Limited in Thiruvananthapuram, hundreds of fisher folk stormed the project site via sea and road। अब यहाँ पर ये जो सी पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इसकी वजह से कोस्टल इरोजन हो रहा है लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड ड्वेलिंग्स। तो आपको बस विजिनजम पोर्ट कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडर IT एक्ट गवर्नमेंट मस्ट शेयर ब्लॉकिंग रीजंस ट्विटर टू हाई कोर्ट। Twitter has told the Karnataka High Court on Thursday that a provision under IT Act 2000 जो कि empower करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे सकती है टू ऑनलाइन कंटेंट ऑल्सो नेसेसिटेट्स कि यहाँ पर जो रीज़न है फॉर द ब्लॉकिंग ऑर्डर वो भी यूज़र को कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे सकती है लेकिन ये भी यहाँ पर नेसेसिटेट है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर रीज़न भी देने पड़ेंगे जो कि यहाँ पर यूज़र्स को कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है। Twitter made the argument
during the hearing of a petition against government orders that cite national security concerns to block the handles of Twitter users. तो गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बताकर जो ट्विटर यूजर्स के हैंडल है उनको ब्लॉक कराती है. On Thursday, senior advocate appearing for the Twitter argued that Section 69A of the IT Act, apart from empowering the state, जो स्टेट को यहाँ पर empower करता है कि स्टेट यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को इशू कर सकता है, also states that कि रीजन जो इन ऑर्डर्स के लिए हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. The section says that the central government or any of its authorized officers can order the blocking of access by the public to any computer resource in the interest of sovereignty and integrity of India, defense of India, security of the state. तो इन सब रीजंस की वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ब्लॉकिंग ऑर्डर दे सकती है, लेकिन रीजंस को भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग. कुछ टाइम पहले ट्विटर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इन द रूल्स अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ब्लॉकिंग ट्विटर अकाउंट्स एंड पोस्ट, जो कि अलाउ नहीं करता है कि यहाँ पर यूजर को कम्युनिकेट किया जाएगा कि यहाँ पर क्यों ब्लॉक किया गया है, विच डज नॉट अलाउ ट्विटर टू कम्युनिकेट टू यूजर्स द रीजंस फॉर ब्लॉकिंग देयर अकाउंट्स. नेक्स्ट यहाँ पर बैंकिंग ऑन प्रोबेबिलिटी टेक्निक. अब यहाँ पर एग्जाम में चीटिंग हो रही है, उसको कैसे ट्रेस किया जा सकता है, तो उसकी यहाँ पर एक टेक्निक की बात की गई, प्रोबेबिलिटी टेक्निक. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसका जो रॉन्ग आंसर लगाया है वो सेम रॉन्ग आंसर लगाया है, तो यहाँ पर 99% चांस है कि चीटिंग हुई है. तो इफ सेवरल कैंडिडेट्स मार्क्ड द सेम रॉन्ग चॉइस फॉर द सेम क्वेश्चंस, देन देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी दैट दे रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल सोर्स. तो यही है प्रोबेबिलिटी टेक्निक जिसको कि कॉप्स यूज कर रहे हैं एग्जाम चीट्स को पकड़ने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पर मिसिंग ऑन द लाइब्रेरी शेल्फ. अब इस आर्टिकल में एज सच ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें यही बताया गया कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाओ तो आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी. फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, अगर आपको इंग्लिश में मटेरियल चाहिए तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में मटेरियल चाहिए तो आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा. As I hunted more, it became clear that this was a common experience of anyone जो कि visit करता है libraries of educational institutions providing education in an Indian language. The volume, variety and nature of books available in English for any discipline वो बहुत ज़्यादा होंगी अगर आप compare करो हिंदी या किसी Indian language से. What is even more distressing is that the only available books in Indian languages, तो वो आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनेशन कीज या गाइड्स मिलेगी जिसको पढ़कर आपके पास यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज नहीं आ सकती है. There have been sporadic efforts to collect existing material in Hindi and to translate materials into Hindi and some other Indian languages by individuals. अब यहाँ पर मटेरियल को हिंदी में ट्रांसलेट करने की बात तो की जाती है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल क्या प्रॉब्लम्स है, आप जिसकी मटेरियल को यहाँ पर ट्रांसलेट करोगे हिंदी में उसका कॉपीराइट क्लेम आ सकता है. तो another big challenge in this path of making materials widely available is the issue of copyright. इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हो जिसकी वजह से यहाँ पर सब लोग उसको एक्सेस कर सके, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है. The task is even more difficult if the purpose is to make the translation freely accessible. It is difficult to reach people with whom the copyright rests. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है जिसमें यहाँ पर बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में भी जो कंटेंट है वो अवेलेबल हो. वन, टू हैव एकेडमिक सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज इन रीजनल लैंग्वेजेस. इसके अलावा आप यहाँ पर जो रिसर्च पेपर्स लो वो भी आप यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में ही लो. एंड to increasing the access to existing materials in various disciplines in these languages by translating quality text. There are many challenges in this journey and they need to be worked upon. First, यहाँ पर difficult part ये है कि Indian languages में जो यहाँ पर research paper होते हैं उनकी acceptance ही नहीं है. But the most difficult part is the non-acceptance of papers and writings in Indian languages कि उनको यहाँ पर credible ही consider नहीं किया जाता है. Next यहाँ पर green signal. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने रेकमेंड किया है इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ द ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11 फॉर सीड प्रोडक्शन एंड कमर्शियल कल्टीवेशन. इफ अप्रूव्ड तो ये हो जाएगी फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप. इससे पहले BT कॉटन को अप्रूवल मिल चुका है. इट वुड ऑल्सो बी द फर्स्ट GM क्रॉप आफ्टर BT कॉटन जिसको 2002 में रिलीज किया गया था. द फैक्ट ऑफ द डेवलपर ये है कि यहाँ पर जो ये GM मस्टर्ड है इसको बनाया है इंडियन पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी ने, ना कि किसी अमेरिकन मल्टीनेशनल ने. तो इसको बनाया है इंडियन पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी ने. द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शुड नॉट वेस्ट टाइम इन एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ इट्स GM प्रोडक्ट्स वॉचडॉग. तो यहाँ पर GEAC के बारे में आपको पता होना चाहिए. अब मस्टर्ड में ये करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मस्टर्ड एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. इसका मतलब ये है कि इसके फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं जिसकी वजह से ये सब डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बाद भी इसको अचीव
अचीव कर लिया गया है। BT Cotton's success in boosting yields and turning India from an importer to the world's second largest exporter is well documented। तो अभी हमें यहाँ पर ऑयल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है और हम चाहते हैं कि अगर हम एडिबल ऑयल में सफिशिएंट हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर GM मस्टर्ड को जल्द से जल्द अप्रूवल मिले। अ कंट्री इंपोर्टिंग ओवर 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट्स costing $19 billion foreign exchange in 2021-22 can't afford the luxury of indefinitely blocking technology for its farmers। तो अगर आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल में जानना है, फॉर एग्जांपल सॉइल बैक्टीरियम कहाँ से लिया गया है, तो ये सब कल हमने डिस्कस किया था, आप कल की एनालिसिस देख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन बाय करोगे, फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर PDF बाय करोगे जिसमें आपको स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, तो उसमें ये सब आपको डिटेल में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किस सॉइल बैक्टीरियम से लिया गया है, कौन से यहाँ पर जीन्स यूज़ किए गए हैं, बार स्टार क्या होता है, GEC क्या होता है, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशन नॉट हंगर। तो यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें हमारी रैंक बहुत ज़्यादा खराब आई थी, इसको यहाँ पर यूरोपियन NGOs निकालते हैं। अब ऑथर ने कहा है कि हमें हंगर के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। एवरी अक्टूबर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड, इट जनरली क्रिएट्स एन अप्रोर एंड विथ गुड रीज़न कि यहाँ पर जो इंडिया की रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। द फाउंटेन हेड इज़ अ 16-year-old जर्मन एंड आयरिश ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। तो ये 2 यूरोपियन NGOs हैं जो कि निकालती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जो कि मेजर करता है और रैंक करता है कंट्रीज़ को ऑन अ हंगर इंडेक्स एट द ग्लोबल, रीजनल, नेशनल लेवल्स, बट नॉट एट द सब नेशनल लेवल वेयर सम इंडियन स्टेट्स फेयर बेटर। तो इसके लिए हम किसका डेटा यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा। द GHI's stated aim is to reduce hunger around the world। इन कॉमन पार्लेंस हंगर और न्यूट्रिशन यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हंगर को यहाँ पर एसोसिएट किया जाता है विद फूड स्कार्सिटी एंड स्टारवेशन, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिशन को उससे नहीं एसोसिएट किया जाता। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर स्टारवेशन ना हो, लेकिन आपके अंदर यहाँ पर न्यूट्रिशन भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर एसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो। This suggests that GHI sees hunger as a food production challenge when, according to the FAO, India, world largest producer or consumer of grain का and the largest producer of milk, when the per capita intake of grain, vegetables and milk ये increase हुआ है manifold। तो हमें यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसका मतलब होता है पोषण के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बट देर इज़ नो डिनाइंग दैट इन इंडिया न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली चाइल्ड न्यूट्रिशन, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डज अ गुड जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग कंपैरेटिव स्टेट लेवल डेटा इंक्लूडिंग द मेन पॉइंटर्स जो डिटरमाइन करते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन को। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रोवाइड करता है एस्टिमेट्स ऑफ अंडरवेट, स्टंटिंग का मतलब होता है जो हाइट है वो कम है एज के कंपैरिजन में, वेस्टिंग, वेट कम है फॉर हाइट। दीज कंडीशंस अफेक्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन, दोज लेस देन 6 years of age, disproportionately and comprise a child's physical and mental development। मोर ओवर अंडर नरिश्ड मदर्स होती हैं तो वो यहाँ पर बर्थ देती हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ को, जो कि यहाँ पर ससेप्टेबल रहते हैं टू इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर मदर की हेल्थ के ऊपर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। द आयरनी इज दैट इश्यूज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड देयर सॉल्यूशंस ऑल्दो दे अपीयर सिंपल एंड चीप, लेकिन हमें इंडिविजुअल होम्स में डेल्व करने की ज़रूरत है। पहला जो यहाँ पर चाइल्ड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है वो है ब्रेस्ट फीडिंग का चैलेंज। यहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक है वो यहाँ पर मदर्स को नहीं पता होती है। कुछ टाइम पहले हमने इंडियन एक्सप्रेस में ही डिस्कस किया था कि IIT बॉम्बे ने यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक की बात की है, तो आप उस आर्टिकल को रेफर कर सकते हो। द WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंड दैट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ, और यहाँ पर इन्फेंट्स को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए फॉर द फर्स्ट 6 months। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इन इंडिया, द परसेंटेज इंप्रूव्ड ऑफ चिल्ड्रन जिनको कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया गया है व्हेन अंडर 6 months, ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 55% टू 64% इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, लेकिन ये प्रोग्रेस अभी भी इनफ नहीं है। बाई नॉट बीइंग ब्रेस्ट फेड एंड इन्फेंट इज डिनाइड द बेनिफिट्स, जो कि उसको एंटीबॉडीज एक्वायर होते वो उसको नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रोन रहेगा कि उसको यहाँ पर एलर्जीज हो सकती हैं। इसके अलावा क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सेज दैट ओनली 42% ऑफ इन्फेंट्स आर ब्रेस्ट फेड विद इन 1 hour ऑफ बर्थ, तो हमें ये 100% इंक्रीज करने की ज़रूरत है। द सेकेंड इशू रिलेट्स टू द यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। At root are widespread practices like not introducing semi-solid food after 6 months। तो यहाँ पर 6 महीने के बाद सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस करना होता है। प्रोलॉन्गिंग ब्रेस्ट फीडिंग विल बी बियॉन्ड द रिकमेंडेड 6 months, और यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है उसमें यहाँ पर कमी आ जाएगी, तो वो यहाँ पर इंश्योर करने की ज़रूरत है। इक्वली डाइवर्सिटी इन डाइट इज़ इंपॉर्टेंट, तो फैमिलीज़ यहाँ पर किचन गार्डन्स को स्टार्ट कर सकती हैं। फिर यहाँ पर बात की गई है
कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और हम यहाँ पर 5 में कंपैरिजन करें तो जो चिल्ड्रन यहाँ पर अनीमिया से सफ़र कर रहे थे वो इंक्रीज हुआ है. ओवरऑल देयर हैज़ बीन अ 8 percentage point इंक्रीज इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया फ्रॉम 59% इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 to 67% इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद द मिस्टेकन बिलीव कि ये जो मैन्युफैक्चर्ड स्नैक्स हैं वो गुड फूड है. तो यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं वो मैन्युफैक्चर्ड स्नैक्स को लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें डेटा दिख रहा है कि अनीमिया यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर धारावी का एग्जांपल दिया गया है. एशियाज लार्जेस्ट स्लम स्पेंड अप टू ₹30 पर डे ऑन पैकेज्ड स्नैक्स लाइक चिप्स, पापड़ एंड अदर ओवर सॉल्टेड एडिबल्स. पेरेंट्स अलाउ द चाइल्ड टू स्लीप ऑन एन अंडर नरिश्ड स्टमक, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. ऑलमोस्ट 1 डजन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैव बीन अंडर इम्प्लीमेंटेशन, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐड भी हुआ है. उसके बाद भी हम यहाँ पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं. तो ये जो स्कीम्स है ये किन को बेनिफिट करती हैं? उन बच्चों को जो कि अटेंड कर रहे हैं आंगनवाड़ीज़ या स्कूल्स या एडोलेसेंट्स एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स. दिस मस्ट कंटिन्यू, बट न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स उनको भी अटेंशन की ज़रूरत है. मॉनिटरिंग वेट इज़ एन इंडिकेटर नॉट अ सॉल्यूशन. इंडिया हैज़ सक्सेसफुली ओवरकम मच बिगर प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मैटरनिटी और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस किया है. रिड्यूस्ड मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, इंप्रूव्ड एक्सेस टू सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन कुकिंग फ्यूल. तो ये सब हमने इंश्योर किया, तो ये भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है. वी शुड लूज और नो मोर टाइम ओवर द GHI रैंकिंग, जो कि डिस्टॉर्टेड है और इररेलेवेंट है, और हमें यहाँ पर NFHS फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई मिशन लाइफ की. द ह्यूमन रेस इज प्लंडरिंग प्लैनेट अर्थ एट अ पेस दैट फार आउटस्ट्रिप्स इट्स कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ. और रिसेंट स्टडी ने यहाँ पर ये बताया कि जिस रेट का कंजम्पशन चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक ह्यूमंस को 2 और प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ के साथ साथ. तो बेसिकली हमें 3 प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए. इन व्यू ऑफ दिस डेंजर लर्किंग अराउंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 20 को अनवील किया है द एक्शन प्लान फॉर मिशन लाइफ. लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट एंड इंडिया लेट ग्लोबल मास मूवमेंट, जो कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को नच करेगा कि आपको यहाँ पर जो कंजम्पशन करना है वो माइंडफुल और डेलिब्रेटिव करना है, ना कि आपका जो कंजम्पशन होना चाहिए वो माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए. तो माइंडफुल और यहाँ पर डेलिब्रेटिव कंजम्पशन करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई नया फ़ोन आता है मार्केट में, तो फ़ोन आपके सही भी होते हैं, लेकिन आपको उसके बाद भी उस नए फ़ोन को लेना होता है. तो ये सब नहीं करना है, माइंडलेस कंजम्पशन नहीं करना है. PM Modi had first given the mantra of life to the world in 2021 at COP26, जो की हुई थी ग्लासगो में. Environment protection, as rightly stated by PM Modi, has for far too long been, कि ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वही यहाँ पर कुछ कर सकती हैं एनवायरनमेंट को लेकर. ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी बहुत कुछ कर सकते हैं. बट मिशन लाइफ मेक्स इन्वायरमेंटल protection and conservation a participative process and recognizes the importance of each effort. What threatens our existence more than anything else is that the pace, की जिस पेस पर हम यहाँ पर प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यूज़ एंड थ्रो नहीं करना है, हमें यहाँ पर रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करना है, जिसकी वजह से हमारे जो स्कार्स रिसोर्सेज है वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो. इन इंडिया द कल्चरल एथोस ऑफ लिमिटिंग नीड्स, और हम यहाँ पर इन्वायरमेंट को ट्रीट करते हैं कि इन्वायरमेंट से हमें रिसोर्स मिल रहा है, हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, तो ये सब हमें करने की ज़रूरत है. डिस्पाइट नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो हमारे पर कैपिटा एमिशंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि हमने UNEP के एमिशंस गैप रिपोर्ट वाली न्यूज़ में डिस्कस किया था. उसके बाद भी हम यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स को लेकर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव एंड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया हैज़ टेकन द लीड इन प्रेजेंटिंग एंड बिल्डिंग सोल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड बाई ब्रिंगिंग द ग्लोबल कम्युनिटी टुगेदर. तो क्लाइमेट में इंडिया एक लीडरशिप प्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर मिशन लाइफ का क्या मतलब है कि हमें माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव जो हमारी कंज्यूमरिस्ट अप्रोच है उससे हमें जाना है टू माइंडफुल एंड डेलिब्रेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट है एन इनकम टैक्स लेसन फॉर GST. तो इस आर्टिकल में सिर्फ ये बताया कि जो GST के टैक्स रेट्स हैं उनका रैशनलाइजेशन होना चाहिए. GST आप लेकर आए थे वन नेशन वन टैक्स को कहकर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट्स हैं तो उनको आपको रैशनलाइज करना चाहिए. और जैसे आपने डायरेक्ट टैक्स के लिए फेसलेस रिजीम आप लेकर आए हो, सेम यहाँ पर GST के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि GST अभी भी फेस टू फेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन होता है. इफ़ द फेसलेस टैक्स रिजीम फॉर डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द GST की GST अभी भी फेस टू फेस, जिसकी वजह से यहाँ पर करप्शन का इशू है. वाइल आई बिलीव दैट मेकिंग GST प्रोसीडिंग्स फेसलेस वुड बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर करप्शन एक कॉज ऑफ कंसर्न है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है.
नेक्स्ट यहाँ पर हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट। तो यहाँ पर जो हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट है ये यहाँ पर यूएसए जो है यूक्रेन को देने वाला है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसिडरिंग रिट्रीविंग ओल्डर हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम स्टोरेज टू सेंड टू यूक्रेन विच इज फेसिंग अ हैवी बराज ऑफ रशियन ड्रोन फायर एंड क्रूज मिसाइल्स। इससे पहले यहाँ पर स्टिंगर दिया गया है, लेकिन अब स्टिंगर के बाद यहाँ पर हॉक दिया जा रहा है। द हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल्स वुड बी एन अपग्रेड टू द स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, जो कि स्मॉलर है और यहाँ पर शॉर्टर रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। हॉक शॉर्ट है फॉर होमिंग ऑल द वे किलर। तो यहाँ पर वैसे है इसका नाम होमिंग ऑल द वे किलर, और ये यूएस आर्मी में एंटर हुआ था इन 1959 ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। इट अंडरवेंट अपग्रेड्स ओवर द डेकेड्स इंक्लूडिंग अ मेजर वन 1971 में जब यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था इम्प्रूव्ड हॉक और आई हॉक, जिसकी यहाँ पर किल प्रोबेबिलिटी है 85% की। The Hawk system was the predecessor to the Patriot missile defense system. US forces largely stopped using Hawk. Patriot remains off the table for Ukraine, और यहाँ पर यूक्रेन को दिया जा रहा है हॉक। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि हॉक है क्या, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर म्यांमार्स वॉलेंट chaos. Multiple battles are raging between the जनता and the resistance. The West does not have the bandwidth for Myanmar, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट है वो इंगेज है यूक्रेन और रशिया के वॉर में। जो यहाँ पर आसियान है वो इनफेक्चुअल रहा है, और इंडिया यहाँ पर फाइन लाइन को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। रशिया और चाइना यहाँ पर बेनिफिट उठा रहे हैं। आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स वर मीटिंग इन जकार्ता ऑन थर्सडे, और वो यहाँ पर ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं म्यांमार के लिए, जहाँ पर मिलिट्री वॉलेंट मेथड्स को यूज़ कर रही है आर्म्ड रेजिस्टेंस को सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर कू हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो मिलिट्री है वो आर्म्ड रेजिस्टेंस को सप्रेस करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही है वॉलेंट मेथड्स का। 20 months ऑन जनता हैज़ नॉट बीन एबल टू स्टैब्लिश फुल कंट्रोल ओवर द कंट्री। तो कू तो हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो उनकी मिलिट्री जनता है वो फुल कंट्रोल को स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। मैनी ऑफ म्यांमार्स एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव जॉइंट आर्म्ड सिविलियन ग्रुप्स कॉल्ड द पीपल्स डिफेंस फोर्स। तो जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पीपल्स डिफेंस फोर्स को। द मीट इज बीइंग हेल्ड अहेड ऑफ द आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट, जो कि कंबोडिया में होगी फ्रॉम November 10 to 13। मच ऑफ द रेजिस्टेंस बाय द सिविलियन पीडीएफ्स क्या है, पीपल डिफेंस फोर्स, इज इन द चिन स्टेट एंड सगाइंग रीजन, जो कि बॉर्डर शेयर करता है विद मिजोरम एंड मणिपुर। अ फ्रेजाइल ट्रूस बिटवीन सम EAOs। तो EAOs हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द मिलिट्री डेटिंग बैक टू 2018 हैज़ ब्रोकन डाउन। तो यहाँ पर जो EAOs हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं सिविलियन रेबेलियन को, और यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ पर सेपरेट आर्म्ड ग्रुप्स के साथ फाइट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर PDFs के साथ भी फाइट कर रही है, और यहाँ पर वॉलेंट मैकेनिज्म का यूज़ कर रही है मिलिट्री जनता। वाइल द म्यांमार आर्मी हैज़ रूटीनली यूज्ड एयर पावर अगेंस्ट द EAOs इन द मंथ्स सिंस द कू, इट हैज़ नॉट हेजिटेटेड टू स्ट्राइक एट सिविलियंस एज वेल। तो यहाँ पर जो म्यांमार आर्मी है वो सिविलियंस के ऊपर भी स्ट्राइक कर रही है। अटैक हेलीकॉप्टर्स हैव बीन डिप्लॉयड अगेंस्ट PDFs इन द सगाइंग एंड मैगवे रीजन्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया की पोजीशन क्या है। द फॉल आउट इन इंडिया। तो इंडिया यहाँ पर फाइन लाइन के ऊपर वॉक करने की कोशिश कर रहा है कि डेमोक्रेसी का इंटरप्शन हुआ है, हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मिलिट्री जनता के साथ हम इंगेज होंगे वाइटल इंटरेस्ट को लेकर। तो इंडिया हैज़ वॉक्ड अ फाइन लाइन बिटवीन एक्सप्रेसिंग कंसर्न एट द इंटरप्शन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड ब्रूटल स्टेप्स सच एज द गनिंग डाउन ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ 4 डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट इन अगस्त एंड इंगेजिंग विद द जनता टू प्रोटेक्ट इट्स वाइटल इंटरेस्ट। अब हमारे वाइटल इंटरेस्ट क्या हैं? हमारे वाइटल इंटरेस्ट ये हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर म्यांमार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एट सम पॉइंट हाउएवर इंडिया में हैव टू कंसिडर क्या हमारे वाइटल इंटरेस्ट को सर्व किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। न्यू दिल्लीज मेन जस्टिफिकेशन फॉर इंगेजिंग विद द म्यांमार मिलिट्री इज दैट कि इसकी वजह से हमारी नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी रहती है। इट हैज़ परसुएडेड द जनरल्स कि आप यहाँ पर सेफ हेवन्स नहीं प्रोवाइड करोगे इंसर्जेंट ग्रुप्स को। तो म्यांमार में यहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं वो जाकर लेते हैं सेफ हेवन। तो हम बस यही चाहते हैं कि सेफ हेवन ना प्रोवाइड किया जाए म्यांमार में। बट देयर आर रिपोर्ट्स कि यहाँ पर जो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप्स हैं, नोटेबली द मणिपुर PLA, दे हैव बीन रोप्ड इन टू पुट डाउन द सिविलियन अपराइजिंग इन सगाइंग रीजन। तो इसका मतलब ये है कि म्यांमार मिलिट्री जनता हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रही है और वो यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स को सेफ हेवन प्रोवाइड कर रही है। फॉर इंडिया द मेन कंसर्न इज द इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज इनटू मिजोरम। अब म्यांमार में यहाँ पर कू हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर जो रेफ्यूजीज है वो इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया यहाँ पर 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है विद म्यांमार। Border regulations have been formulated keeping in view ethnic and family ties across the international boundary। तो फ्री मूवमेंट regime है म्यांमार के साथ। फ्री मूवमेंट regime का क्या मतलब है? तो जो यहाँ पर सिटीजन्स
ऑफ द टू कंट्रीज जो कि 16 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं वो एक दूसरे के कंट्री में क्रॉस कर सकते हैं विद परमिट और 2 हफ्ते तक रह भी सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। द ऑफिशियल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज जो कि मिजोरम में आए हैं फ्रॉम द चीन स्टेट ये हो चुके हैं 30,000। तो ये तो रजिस्टर्ड है, काफ़ी ऐसे रेफ्यूजीज होंगे जो कि रजिस्टर्ड ना भी हों। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो रहा है म्यांमार से। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1962 प्रोटोकॉल, और हमारे पास कोई रेफ्यूजी को लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी भी नहीं है। व्हेन पीपल बिगिन पोरिंग इन फ्रॉम चीन स्टेट, तो होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्टेट्स को ये कहा था कि आप एक्ट करो अगेंस्ट द इलीगल इन्फ्लक्स, लेकिन यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक्ट करने के लिए मना कर दिया। देयर इंक्रीजिंग नंबर्स हैव हाउएवर पुट स्ट्रेन ऑन द स्टेट्स रिसोर्सेज, और यहाँ पर जो NGOs हैं और चर्च है, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस एफर्ट को यहाँ पर ज्वाइन किया। फॉर एग्जांपल जोरामथंगा डिक्लेयर्ड सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ म्यांमार, और उन्होंने यहाँ पर जो रेफ्यूजीज हैं उनको लगातार वेलकम किया। रशिया, चाइना एंड द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK एंड द EU, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनता के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। बट विद इंटरनेशनल अटेंशन डिवाइडेड बिटवीन द वॉर इन यूक्रेन, US चाइना स्टैंड ऑफ, और उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन वो डिटोरेट हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर उसके बाद वेस्ट का फोकस गया ही नहीं कि म्यांमार को यहाँ पर कैसे रिकवर किया जाए फ्रॉम द मिलिट्री, की म्यांमार में वापस से डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए। फिर यहाँ पर बात की गई आसियान। तो आसियान का यहाँ पर हमें ऑब्वियस फेलियर दिख रहा है। अ रीजनल सोल्यूशन इज स्टिल बिलीव टू बी द बेस्ट बेट, लेकिन यहाँ पर आसियान कोई भी सोल्यूशन नहीं लेकर आ पा रहा है। आसियान ने यहाँ पर टाइम बाउंड एक्शन की बात की थी, कंक्रीट प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात की थी। तो 5 पॉइंट कंसेंसस यहाँ पर बिल्ड किया गया था, लेकिन जो यहाँ पर जनता है वो इस कंसेंसस का एक भी पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं किया एक्सेप्ट ह्यूमैनिटेरियन एड। तो कंसेंसस कॉल्ड फॉर सेसेशन ऑफ वायलेंस, इसके अलावा डायलॉग होना चाहिए अमंग कंसर्न पार्टीज, मीडिएशन होना चाहिए बाय एन आसियान स्पेशल एनवॉय, प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड अ विजिट बाय द स्पेशल एनवॉय टू मीट ऑल कंसर्न पार्टीज। तो यहाँ पर 5 पॉइंट कंसेंसस की बात की गई। सिर्फ यहाँ पर जो जनता है उसने एक ही पॉइंट पे एग्री किया। द जनता एग्रीड बट अल्टीमेटली इग्नोर्ड ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर सीकिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। मीनवाइल म्यांमार कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन चाइना एंड रशिया फॉर मिलिट्री हार्डवेयर एंड ऑयल सप्लाईज। तो रशिया यहाँ पर ऑयल सप्लाईज को प्रोवाइड कर रहा है। द रिजीम हैज़ ऑल्सो सेट अप अ रशियन ऑयल परचेजिंग कमेटी जो कि ओवरसी कर रही है द बाइंग, इंपोर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल एट रीजनेबल प्राइसेस बेस्ड ऑन म्यांमार्स नीड। बीजिंग ने यहाँ पर बात की कि बीजिंग यहाँ पर म्यांमार के साथ काम करने के लिए रेडी है टू सीमेंट द 4 पिलर्स ऑफ म्यूचुअल पॉलिटिकल ट्रस्ट, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल बॉन्ड्स एंड अ म्यूचुअल लर्निंग इन कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर जो चाइना है इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहा है। द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ये लगातार आगे बढ़ रहा है डिस्पाइट लोकल पुशबैक एट प्लेसेस। चाइना जो है मेजर क्रॉस बॉर्डर सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन चुका है टू म्यांमार। नेक्स्ट है यहाँ पर वाई अ फुल टाइम US एनवॉय मैटर। तो कोई भी फुल टाइम US एनवॉय नहीं है इंडिया में एंड द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग वन। तो यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा ये लगता है कि जो इंडिया और यहाँ पर USA के रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग नहीं है, और यहाँ पर जो USA है वो सीरियस नहीं ले रहा इंडिया को। तो ये सब नहीं लगना चाहिए, ये परसेप्शन यहाँ पर नहीं बिल्ड होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत है फुल टाइम US एनवॉय की। स्ट्रेसेस एंड द ग्लू दैट बाइंड्स बाइलेटरल टाइज हैव बीन फेसिंग ए स्ट्रेस टेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर रशिया को कंडेम नहीं कर रहे हैं और USA चाहते हैं कि हम यहाँ पर रशिया को कंडेम करें। ऑल्सो द टू कंट्रीज हैव ज्वाइंट हैंड्स इन मूविंग सेवरल प्रपोजल्स। जब यहाँ पर बात की गई कि UNSC में यहाँ पर 1267 सैंक्शंस कमेटी में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने की जरूरत है, तो इसमें यहाँ पर दोनों कंट्री साथ है। इवन एज द नेविगेट द माइनर टर्बुलेंस इन द रिलेशनशिप ड्यू टू द यूक्रेन वॉर, बोथ इंडिया एंड US कंटिन्यू टू सी कि चाइना इनका बिगेस्ट थ्रेट और राइवल है। डिस्पाइट डिफरेंसेस दोनों कंट्रीज यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एविडेंट था इन द US नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पब्लिश्ड रिसेंटली, जहाँ पर इंडिया को एक एलाई बताया गया। द एब्सेंस ऑफ एन एम्बेसडर इज ऑफन परसीव्ड कि यहाँ पर जो टाइज है उसमें डाउनग्रेड हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर USA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर परमानेंट US एनवॉय होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर बेसिकली वही बात मेंशन की गई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नेम्ड सीनियर डिप्लोमेट एलिजाबेथ जोन्स 74 एज चार्ज दी अफेयर्स इन इट्स एम्बेसी इन इंडिया। तो यहाँ पर ज़रूरत है फुल टाइम एम्बेसडर की, जो कि नहीं है। पुतिन रूल्स आउट न्यूक्स की, यहाँ पर पुतिन ने कह दिया कि वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। G20 अहेड, तो यहाँ पर शी जिनपिंग का ये कहना है कि वो यहाँ पर USA के साथ काम करने के लिए रेडी हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। चाइना में 1980 से लेकर 2015 तक 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना का बर्थ रेट डिक्लाइन होने लग गया। अब इसकी वजह से क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि चाइना की जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो चाइनीज अथॉरिटीज़ अब लोगों को यहाँ पर नच कर रही हैं कि आपको यहाँ पर ज़्यादा बच्चे करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, हैविंग इम्पोज्ड अ 1 चाइल्ड पॉलिसी फ्रॉम 1980 to 2015, चाइना हैज़ एक्नॉलेज्ड इट्स पॉपुलेशन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ श्रिंकिंग
पोटेंशियल क्राइसिस जिसकी वजह से यहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर चाइना चाहता है कि बर्थ रेट इनका इंक्रीज हो। नेक्स्ट है ग्रीवांस पैनल्स फॉर सोशल मीडिया गवर्नमेंट टू गो अहेड डिस्पाइट कंसर्न। तो यहाँ पर बात की गई ग्रीवांस पैनल की। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ओवर इट्स प्रपोजल। और यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडीज जो कि एम्पावर होंगी कि ये यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज के जो भी यहाँ पर डिसीजन है कंटेंट मॉडरेशन के रिगार्डिंग या तो यहाँ पर यूजर ग्रीवांस के रिगार्डिंग, तो उसको ये रिव्यू भी कर सकती हैं, रिवर्स भी कर सकती हैं। द प्रोपोज चेंजेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तो इनको अब फाइनलाइज कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। वॉट द चेंजेस एसेंशली मीन इज दैट इन केस यूजर अगर सेटिस्फाइड नहीं है कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन से जो कि यहाँ पर सोशल कंपनीज के ग्रीवांस ऑफिसर ने लिया है, तो यहाँ पर जो यूजर है वो अपील कर सकता है इस डिसीजन को बिफोर द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपीलेट कमेटी। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपील्स कमेटी है ये उस डिसीजन को रिवर्स भी कर सकती है और रिव्यू तो कर ही सकती है और साथ में रिवर्स भी कर सकती है। कुछ टाइम पहले ये बात की गई थी कि गवर्नमेंट यहाँ पर रेडी है कि अगर यहाँ पर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी को अपॉइंट करना चाहे तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली केप्ट द ऑप्शन ओपन फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वो अपनी यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को बना सकते हैं टू हैंडल यूजर ग्रीवांसेस प्रोवाइडेड दैट कि ये जो सिस्टम होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए। तो सोशल मीडिया कंपनीज अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर IAMAI और सोशल मीडिया कंपनीज ने साथ में मिलकर एक प्लान भी चॉकआउट किया था कि यहाँ पर बनाया जाएगा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पर जो कुछ फर्म्स थी फॉर एग्जांपल मेटा और ट्विटर ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन जो स्नैप और गूगल थे वो इसके रिगार्डिंग अपोजिशन दिखा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन पाई क्योंकि उनको यहाँ पर ये था कि हर सोशल मीडिया कंपनी का जो यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन के प्रोसेस है वो पूरी तरीके से अलग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने बना दी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपीलेट ग्रीवांस कमेटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर RBI पॉलिसी बॉडी सेट टू मीट ऑन November 3 और यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा मिशिंग इन्फ्लेशन टारगेट। तो RBI अगर 3 क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं कर पाती तो RBI को यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन करना होता है 4 + -2, इसका मतलब होता है 2 से 6%। तो यहाँ पर 3 क्वार्टर्स हो चुके हैं और जो इन्फ्लेशन है वो इस लिमिट से ज़्यादा रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि RBI फेल हो गई है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में। तो RBI को यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि RBI यहाँ पर क्यों फेल हो गई, रीजंस देने पड़ेंगे और ये बताना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर रेमेडियल एक्शन लिए जाएंगे और कब तक इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। तो 6 मेंबर MPC विल मीट टू डिस्कस द रिप्लाई एंड आफ्टर दैट RBI विल सेंड द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। इन द रिपोर्ट RBI यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा रीजंस कि यहाँ पर RBI इन्फ्लेशन को क्यों नहीं टारगेट में रख पाए अंडर क्लॉज 2, और यहाँ पर ये बताया जाएगा कि क्या रेमेडियल एक्शन यहाँ पर RBI लेने वाला है और क्या टाइम पीरियड का एस्टिमेट बताया जाएगा कि किस टाइम पीरियड में यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रीजंस दिए जाएंगे, तो ये यहाँ पर बताए गए हैं कि पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं। हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, वीक करेंसी क्योंकि यहाँ पर जो FPI है वो अपना पैसा लेकर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, एंड इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन क्योंकि यहाँ पर एडवर्स वेदर सिचुएशन थी। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर RBI इन्फ्लेशन को नहीं मेंटेन कर पाया। सेक्शन 45ZA ऑफ द RBI एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI डिटरमाइन करती है इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ द CPI। और ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है डिटरमाइन किया गया था 4 + -2, इसका मतलब ये 2 से 6% तक, ये 5 सालों के लिए होता है। तो इसमें पॉइंट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट कैसे को सेट किया जाता है। अकॉर्डिंगली ऑन August 5, 2016 गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफाई करती है इन द गैजेट 4% CPI इन्फ्लेशन एज द टारगेट पीरियड फ्रॉम 2016 to 2021। फिर 2021 में एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद सेम यहाँ पर टारगेट रखा जाता है 2026 तक। ऑन March 31, 2021 द गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट एंड द टॉलरेंस बैंड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, जो कि है 2021 से लेकर 2026 तक। ऑल्दो MPC यहाँ पर टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट, लेकिन ये जो रिपोर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को लिखकर देनी पड़ती है कि इन्फ्लेशन क्यों नहीं मेंटेन हो पाया, तो ये जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर RBI देता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।